तो हम अपने आसपास के बच्चों को या घर के बच्चों को प्रश्न करना इसलिए नहीं सिखाते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हम उसे जिज्ञासु नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से जीवन जीते हैं, जिस बेईमानी से जीवन जीते हैं, कि यदि हम बच्चे को प्रश्न करना सिखा दें, यदि हम बच्चे को बता दें कि जीवन में सब चीज़ पर प्रश्न करो, सभी चीज़ को समझो, उस चीज़ को उघाड़ो, देखने की कोशिश करो कि उसके केंद्र में क्या है, उसका जो अंतिम परिणाम या जहाँ तक कि हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं वो परिणाम क्या होगा, और उसमें कितने संस्था सम्मिलित है, कितने संस्कार सम्मिलित है, कितने प्रथा सम्मिलित है। हम जब उसको बताएंगे, उसे उघाड़ के देखो, तो हम उसमें फंस जाएंगे। हालांकि हम नहीं फंसेंगे, हमारा स्वार्थ फंसेगा, अहंकार फंसेगा, बेईमान फंसेगा, जो ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहा वो फंसेगा। हालांकि हम खुद ईमानदार होना नहीं चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि बेईमान करके, दुबक कर, छोटा बनकर, कमज़ोर बनकर, समाज का गुलाम बनकर किसी तरह जी लें। हम खुद चाहते हैं कि नौकरी ले ले, बीवी बच्चे कर ले, और कैसे भी करके जीवन गुजार ले, छोटा सा घर हो जाए, खाने को हो जाए। हालांकि हम खाने का टेंशन नहीं लेते, हम ज़्यादातर डरे रहते हैं समाज के इज्जत से, कि कोई ये नहीं बोल दे 25 साल हो गए अभी तक तुमको जॉब नहीं हुआ है, कोई ये नहीं बोल दे 30 साल हो गया अभी तक तुमने शादी नहीं किया है, कोई ये ना बोल दे तुमने शादी किया है और अभी तक बच्चे ना हुए। हमें डर लगा रहता है कि दूसरे कुछ प्रश्न न कर दें हम पर, और ये सवाल ना उठा दे कि तुम तो समाज के साथ हो ही नहीं। क्योंकि हम अपने जीवन में सेफ्टी चाहते हैं कि हर वक्त कुछ न कुछ तरह से हम सेफ रहें। हालांकि वो हमारा अहंकार का सेफ्टी होता है, ना उसमें कुछ जिज्ञासा न होता है, ना उसमें कुछ विकास होता है, उसमें बस एक ढर्रा होता है, एक डर होता है। हम लोग डरपोक जीवन जीना चाहते हैं अगर हमारे वीर थे। हालांकि हमारा स्वभाव वो नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं उसी में घुसे रहते हैं, अपने अहंकार के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, और अपने बेईमानी के कारण, और आत्म अज्ञान के कारण। तो हम दूसरों को पालना रहते हैं, दूसरा को पालन करते हैं कि समाज अगर ये नियम पर चल रहा है, अच्छा शादी में ऐसा होता है तो ऐसा करना ही होता है, करना ही पड़ेगा। अच्छा इस त्यौहार में ऐसा होता है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सब कुछ देख कर कॉपी कर लिए हैं एक दूसरे से, समाज के हर चीज़ में। अच्छा हिंदू हो तो ऐसा ही कपड़ा पहनना होता है, मर्द हो पुरुष हो तो ऐसा ही कपड़ा पहनना होता है, स्त्री हो तो ऐसा ही कपड़ा पहनना होता है, स्त्री हो तो ऐसा ही रहना होता है, पुरुष हो तो यही काम करना होता है। अच्छा इस क्वालिफिकेशन से पढ़े हो तो यही काम करना पड़ता, दूसरा कैसे कर सकते हो। तरह तरह के जो हमारे दिमाग में संस्कार हम खुद भर लेते हैं और अपने दिमाग में धर लेते हैं, और उसी जड़ता के साथ, उसी बेवकूफ़ी के साथ हम जीते हैं। तो हम अपने बच्चों को प्रश्न कैसे सिखा सकते हैं करना, कैसे हम बता सकते हैं कि हर चीज़ पर प्रश्न करो। क्योंकि हम ही बहुत चीज़ पर प्रश्न नहीं करते हैं, हमें किसी चीज़ को बेहतर ढंग से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें जिज्ञासा के साथ नहीं रहते हैं। तो हम किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि जिज्ञासा करो। कोई आता है व्हाट्सएप पर खबर आता है कि फ्रांस में ये हो गया है, उत्तर प्रदेश में ये हो गया है, बिहार में ये हो गया। हम एक बार भी हम सर्च करके न्यूज़ में नहीं देखते हैं, सही न्यूज़ में नहीं देखते हैं कि सच में ये हुआ, हम विश्वास कर लेते हैं। कोई बोल देता है हिंदू की जनसंख्या घट रहा है तो हम विश्वास कर लेते हैं, कोई बोल देता है मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ रहा है तो हम विश्वास कर लेते हैं। हम कभी डाटा देखते ही नहीं हैं। कोई बोल देता है भारत सबसे महान है तो हम कह देते हैं हाँ बात सही है। हम कभी डाटा ये देखते ही नहीं हैं कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम है जो वो कितना है, सेफ्टी कितना है, महिला का जो रैंक है भारत के लिए पूरे देश में, पूरे दुनिया में वो कितना पर है, करप्शन के रैंक में भारत कितना नंबर पर है। हम ये कभी प्रश्न ही नहीं करते हैं या देखते भी नहीं रिसर्च पेपर पर दुनिया के साथ क्या हो रहा है, जलवायु के साथ क्या हो रहा है। हम उस सब से आंख बंद कर लेना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो
भविष्य का पीढ़ी होता है, आने वाला पीढ़ी होता है, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, उसके छोटे बच्चे हो या जो भी जिज्ञासु हो, जो भी बच्चे हो, हम उसे पर कभी प्रश्न नहीं करना नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद प्रश्न नहीं करते हैं। हम घंटों रील्स देख सकते हैं, घंटों वीडियो देख सकते हैं, उल जरूर फिल्में देख सकते हैं, पर एक किताब अगर रिसर्च का दिया जाए तो हम भागेंगे, हम करना नहीं चाहेंगे, हम उसको पढ़ना नहीं चाहेंगे, हम उसको ये देखना नहीं चाहेंगे आखिर बात क्या है वहाँ, आखिर क्यों हम ये सब करना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला के जो बात आता है कि हम खुद सही चीज़ से, सही प्रश्न से, सही काम से भागते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को भी कुछ सही चीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं, कुछ सही चीज़ याद दिलाना नहीं चाहते हैं, उसे उत्कृष्टता नहीं देना चाहते हैं, उसे खुलापन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद चक्रे हुए हैं, बंद हैं रुपये के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, प्लेजर के चक्कर में घर में पड़े रहते हैं, भर भर दिन रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं। तो बच्चे को प्रश्न नहीं करता कि शॉर्ट देखना क्यों ज़रूरी है उतना, क्या सच में ज़रूरी है, या हमारा जो कंज्यूमरिज्म मार्केट है उसमें एक ट्रैप बनाया गया है कि ये सब ज़रूरी है। तो हम कहने का कुल अर्थ ये है कि हम खुद सही जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए हम अपने भविष्य की पीढ़ी को भी सही जीवन के लिए प्रेरित ना कर सकते हैं, ना करते हैं, और ना उसमें थोड़ा भी परिश्रम करते हैं। क्योंकि जब जब हम उसे जागरूक बनाएंगे, उसे सवाल करने बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन पर भी सवाल करेगा, कहेगा आप इतना बड़ा हो गए, पावर है, फिर भी आपने उसका सही उपयोग नहीं किया। तो इस कारण से भी हम उसको एक अलग वातावरण में रखते हैं, जहाँ ना प्रश्न हो, ना जिज्ञासा हो, ना बोध हो, ना सही कर्म हो, ना ही जीवन का खुलापन हो जीवन में, और ना ही उसमें गुलामी का नकार हो, क्योंकि हम बंधे हुए हैं अपने विचारों से, वृत्तियों से, समाज के प्रथाओं और ढर्रों से। तो हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं ढर्रा को तोड़ो, इस पर सवाल करो। तो यही देखने को मिलता है हमारे समाज में कि जैसे तैसे सब जिए जा रहे हैं। बच्चे को अगर प्रश्न करना भी सिखाया जा रहा है तो छोटे छोटे मुद्दे पर कि प्रश्न ये करो, अगर उसमें जिज्ञासा भी बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे ऐसे मुद्दे पर कि जिसमें उसका कुछ विकास भी नहीं होने वाला है, जिसमें वो एक स्वतंत्र जीवन जीने के काबिल भी ना हो पाए, ऐसा हम उसको काम देते हैं, बताते हैं, या उसके दिमाग में ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन भरते हैं कि दो कोरी के वो सब इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें बच्चा थोड़ा भी सोच नहीं पाता आखिर मामला क्या है। हालांकि वो सोचता है, लेकिन हम उसका सोच का, उसका जिज्ञासापन का दमन करते हैं। वो चाहे वो डांट कर हो या उस पर हिंसा कर हो, उस पर दबाव बना कर हो, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, तो वो धीरे धीरे वही जड़ता में हमारे तरह बन जाते हैं। फिर एक दिन पता चलता है वो भी बड़े हो गए। अब वो भी वैसे ही कर रहे हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, चाहे वो आसपास के पड़ोस के हो या अपने घर के हो या किसी अन्य समाज को हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या किसी प्रकार को हो। तो भाई ये सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है। जब आप सोशल मीडिया खोलिए तो जिसका उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों नहीं तो कम से कम सैकड़ों हज़ारों में तो होंगे। ऐसे लोग हैं जिनका अगर कंटेंट आप देखिए तो पूरा चैनल का उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। आखिर वो क्या कर रहे हैं? बच्चों का हत्या कर रहे हैं, उसके मानसिक शक्ति का हत्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डोपामिन के लिए, प्लेजर के लिए। लेकिन हम उस पर प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। तो और उसकी जो संख्या है, जो व्यूज़ है, वो भी करोड़ों में है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है कि जब बचपन से ही उसका गला घोटा जा रहा है किसी दूसरे के द्वारा। हालांकि वो खुद गला घोट के जीवन जी रहा है, इसलिए उसका कंटेंट भी उसी क्वालिटी का है, पर उसको और हम बचपन से है या हम खुद उसको सर पर चढ़ा रखते हैं, जिसके कारण एक चक्र जैसा वैसा ही समाज बन जाता है कि
एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को दमन किया, उसको पकड़ के रखा, उसका विकास नहीं किया। अगर विकास किया भी तो थोड़ी थोड़ी जितना उसको स्वार्थ हुआ उतना विकास कर दिया। जितना उसका स्वार्थ पूरा बंद हो गया, विकास उसका रोक दिया, चाहे वो अपने बच्चों का या किसी का भी हो। तो जब हम कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग बच्चों पर बहुत दमन करते हैं, यह वह तथ्य है, लेकिन अभी भी बहुत दमन है। लेकिन उसको देखने के लिए थोड़ा सा जागरूक आँख चाहिए, थोड़ा जागरूक मन चाहिए, थोड़ा जागरूक दृष्टिकोण चाहिए, तभी हमें दिखेगा कि हम लोग बच्चों पर कैसे शोषण कर रहे हैं, कैसे उसको दमन करके एक प्रकार से कहें तो उसका हत्या कर रहे हैं। लेकिन नैतिक भाषा में हत्या का तो अर्थ हमारा अलग ही है। हत्या का अर्थ है कि मार देना, लेकिन हम ये हत्या का अर्थ रखते हैं नहीं कि बचपन से उसे उसके कोमलता को, निर्मलता को कठोर और जड़ता बना देना, ये भी तो हत्या है। जहाँ जिज्ञासूपन होना चाहिए वहाँ अंधविश्वासी मन हो गया है, ये भी तो हत्या है। जहाँ पर प्रश्न होना चाहिए, एक लोग मत और स्वतंत्र विचार की शक्ति होनी चाहिए, वहाँ हम एक ढर्रा और प्रथा और बाजारवाद का संस्कृति दे देते हैं। तो जब भी अगर हम विकास चाहते हैं बच्चों को या किसी को, तो हमें देखना ही होगा कि क्या हम अपना विकास कर रहे हैं या हम अपने जीवन में स्वतंत्रता ला रहे हैं, क्या हम खुद गुलामी को नकार रहे हैं, चाहे वो गुलामी शारीरिक हो या मानसिक हो। हालांकि अभी अधिकांश जो गुलामी है हमारे मानसिक ही है। क्या हम अपने मानसिक गुलामी से आज़ाद हो रहे हैं, अपने आलसपन से, अपने ढर्रेपन से, अपने गलत आदतों से, अपने वृत्तियों से हम आज़ाद हो रहे हैं? क्या हम उसे समझ रहे हैं? यदि हम उस पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो हम आने वाले पीढ़ी को भी ना तो प्रश्न उठाने को जागरूक करेंगे, ना उसे समझदार बनाने में थोड़ा सा मेहनत करेंगे या मेहनत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जब हम खुद ही जीवन घुटन से, जड़ता से, संस्कारबद्धता से जिएंगे तो किसी को स्वतंत्रता की बातें कैसे बता सकते हैं? अगर वो स्वतंत्रता की बात बताएंगे भी तो वो एक ढकोसला होगा, वो एक नैतिकता होगा, वो सच्चाई नहीं होगा।